छत्तीसगढ़ जल जंगल जमीन से आच्छादित थानी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करता लिख रहा है विकास की नई कहानी। धरती के ऊपर पांव पखारते नदियां, नरवा, तालाबों की विरासत छत्तीसगढ़ की पहचान है। वहीं भूगर्भ में अथाह जल राशि की अमूल्य संपदा है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विभिन्न कार्यों से बूंद बूंद को संरक्षित करते छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी येला बचाना है संगवारी के संकल्प को पूरा करता प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास के नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और नागरिकों के सहयोग से जल संरक्षण, जल संचयन और जल प्रबंधन के दूरगामी कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के योगदान को रेखांकित करती कुछ केस स्टडीज प्रस्तुत है। हमारे धरोहर, हमारे तालाब पुरखों से मिली थाती है। छत्तीसगढ़ में तालाब अनेक ग्रामों की पहचान भी है। ये तालाब निस्तारी और सिंचाई के साथ साथ वर्षा जल संग्रहण और भूजल संवर्धन का एक पारंपरिक संसाधन है। ऐसा ये गांव है भरारी, जो बिलासपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर बूंद बूंद से संरक्षित जीवन की कहानी ये लहरें कह रही हैं। यहाँ 111 एकड़ में स्थापित पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड के 765 केवी उपकेंद्र परिसर से बारिश का पानी वेग के साथ गांव की ओर बहता था, जिससे ग्राम की भूमि डूब जाती और पानी यूं ही बर्बाद हो जाता था। पानी की इस बर्बादी और तेज जल प्रवाह से हो रहे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ग्राम पंचायत भरारी ने एक युक्ति अपनाई। बिजली उपकेंद्र से तालाब तक वर्ष 2016-17 में योजनाओं के अभिसरण से मिली 5,91,000 रुपयों की राशि से 300 मीटर लंबी नाली का निर्माण कराया गया। पिछले 3-4 साल पहले ये जो पावर ग्रिड से जो पानी वेस्ट हो रहा था, उस पानी को गांव वाले के उपयोग को लाने के लिए हमने RCI की मदद से एक नाली बनाई है। वो नाली हमारे गांव में पानी का जो तालाब है उसको भरती है। जब ये हम लोग के यहाँ जो गांव का जब कच्ची नाली थे, हम लोग सरकारी मदद से, मनरेगा की मदद से हम लोग का ये नाली का पक्कीकरण हुआ है, जिसमें मनरेगा से इसमें कन्वर्जेंस हुआ है, मनरेगा 40 फाइनेंस और समग्र विकास से, उसके थ्रू ये नाली बना हुआ है, जिससे गांव वाले को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये 3 तालाब जोड़े हैं उनसे, 3 तालाब में पानी का स्टोर भी बढ़ा है, तो किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और गाँव के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे वर्षा जल सीधे तालाब में एकत्रित होने लगा। कल तक यूं ही बर्बाद हो रहा वर्षा जल आज लगभग 1 हेक्टेयर के तालाब में संरक्षित होकर जल संरक्षण की कहानी बयां कर रहा है। इसमें महात्मा गांधी नरेगा का 14वें वित्त आयोग की राशि और राज्य योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के साथ अभिसरण हुआ है। ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर यह कार्य 3 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया और 3 चरणों में 6 मार्च को पूरा करा लिया गया। इस कार्य में 9 महिलाओं सहित 16 ग्रामीणों को सीधे रोजगार मिला। नाली के माध्यम से नया तालाब में संग्रहित हो रहे वर्षा जल की संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए 2017-18 में ग्राम पंचायत के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कराया गया। इसमें 168 महिलाओं सहित 312 जॉब कार्ड धारियों को रोजगार प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत ने नाली और नया तालाब के जुड़ाव के पहले एक सिल्ट चेंबर का निर्माण कराया, ताकि नाली के माध्यम से वर्षा जल के साथ बहकर आने वाली गाद इस चेंबर में रुक जाए और साफ पानी तालाब में एकत्रित हो सके। इसके बाद सबसे पहले नया तालाब के आउटफ्लो को नवा पैठू तालाब के इनलेट के साथ जोड़ा गया। इसके बाद नवा पैठू तालाब के आउटलेट को नवा तालाब के इनलेट के साथ जोड़ा गया। इसी क्रम में सिंघरी तालाब, सिंघरी पैठू तालाब और सामुदायिक तालाब को एक दूसरे से जोड़ा गया। जल संरक्षण की इस परियोजना में 6ठे नंबर के सामुदायिक तालाब का गहरीकरण भी महात्मा गांधी नरेगा से कराया गया है। साल 2017-18 में ये कार्य 9,89,000 रुपयों की लागत से
पूरा कराया गया। इससे 320 ग्रामीणों को सीधे रोजगार मिला। तालाबों का स्थायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से इन तालाबों की मेड़ पर वृक्षारोपण का कार्य भी महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है। वर्षा जल को संरक्षित और एकत्रित करने के उद्देश्य से इस परियोजना में हुए नाली निर्माण, 2 तालाबों का गहरीकरण और वृक्षारोपण कार्य से भरारी गांव के 723 ग्रामीणों को सीधे रोजगार भी मिला है और 12,462 मानव दिवस सृजित हुए। गांव के 23 अनुसूचित जाति परिवारों के द्वारा 2 तालाबों में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। 6 तालाबों के एक दूसरे से जुड़ने के कारण 25 हेक्टेयर भूमि में खरीफ और 8 हेक्टेयर में रबी की फसल सिंचित हो रही है। इससे लगभग 45 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। पहले मेरे खेती में कुछ फसल नहीं होता था, लेकिन पावर ग्रिड के पानी आने के बाद हम लोग नाली बनाए हैं। नाली बनाए, तालाब भरते हैं। तालाब जब भर जाता है तो हम खेती में सिंचाई करते हैं। पहले 2-3 बोरा पाते थे, अब लोग भरपूर फसल पा रहे हैं। उसके पाने के बाद भी, फसल कटने के बाद भी मैं तालाब के पानी को सिंचाई में गेहूं का भी उपज करता हूं। गेहूं भी मैं भरपूर फसल पाता हूं। मैं, मेरे साथ साथ मेरे गांव की जनता और किसान भी खुश है। अब हर साल यूं ही व्यर्थ होकर बह जाने वाला लाखों लीटर वर्षा जल तालाबों में एकत्र हो रहा है और वाटर रिचार्जिंग के साथ ही कई अन्य कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। पहले दूर दूर से पानी लात रहे, अब 2-4 ठो तालाब हो गए हैं। अब मस्त नजदीक बना थे नहाने खोलने के लिए, मस्त है, पानी भरा है। इससे ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि युक्तिपूर्वक योजनाओं से मिले लाभ से गांव ने जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के वनांचल में रहते हैं विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति बैगा। अपने पारंपरिक जीवन शैली में मस्त, पर परंपरा के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की ललक लिए भेलकी गांव छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड से 45 किलोमीटर दूर पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। यहाँ जल संरक्षण से बूंद बूंद से जीवन के महत्व की कहानी बयां हो रही है। अपनी संस्कृति के अनुरूप बैगा आदिवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के दिए हुए संसाधनों से करते हैं। गांव में ऐसा ही एक संसाधन झीरिया है, जिसके पानी का उपयोग ये आदिवासी परिवार पीने के पानी के लिए और अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। पहले तो सर बहुत दूर जान पानी, अब पानी के ज़्यादा तकलीफ नहीं है। झीरिया खुदा गए है, बंधा गए है, तो हमें पानी की समस्या नहीं हुए। हमन भरपूर हमन पिए ला मिल जाता है। आगू में छोटे सन कोड़ा रहा है तो वहाँ पूरा ढकल जावे, पूरा गंदा पानी पीवन। लड़का मन ला भी बुखार आ जाए, उल्टी दस्त हो जाए। अब सुरक्षित रहते है लड़का मन घलो और फिर हम लगला बढ़िया साफ पानी पिए ला मिलता है। माटी वाले रहा तो बहुत गंदा पानी पिए मिला। अब बंधे वाले पानी है तो हम लोग साफ पानी पिए ला मिलता है। बारिश के दिनों में पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी या गाद को बहा कर लाता था, जो इस झीरिया के पानी के साथ मिलकर उसे मटमैला कर देता था, जिससे ये पानी अनुपयोगी हो जाता था। इससे होने वाली जल जनित बीमारियों के इलाज पर पैसा खर्च होता था। वहीं गर्मी की शुरुआत में ही जल संकट का दौर शुरू हो जाता था। मार्च के महीने में ही पानी की समस्या उत्पन्न होने लगती थी। हालांकि इस गांव में हैंडपंप तो हैं, लेकिन अधिकांश हैंडपंप या तो सूख गए होते थे या किन्हीं कारणों से खराब भी हो जाते थे। पहले सारा गंदगी पानी लपियत रहे, लेकिन अब हम 1 मीटर के अंदर मतलब ऐसे गोल बना के खोल करके और बाद 1-2 फीट अंदर मतलब नीचे करके हमन पियत रहें। ऊपर से ऐसे बरसात में तो हमारा भारी तकलीफ जात रही, कहीं उल्टी दस्त होना, कभी ये होना, दुनिया भर के सारी चीज़, निमोनिया तौर, चिकनगुनिया तौर, डेंगू, सारा चीज़। आखिरकार सबके सामूहिक प्रयास से लगभग 2.70 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई की पक्की झीरिया एक कूप बन गया। वर्तमान में इस पक्की झीरिया के पानी का उपयोग घिनवा मोहल्ले में 30 बैगा परिवारों के द्वारा किया जा रहा है। इसे देखकर ग्राम पंचायत को चारों आश्रित ग्राम से 8 पक्की कूप झीरिया के निर्माण का आवेदन प्राप्त हुआ था।
जिसका निर्माण ग्राम पंचायत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से करवाया। योजना अंतर्गत जुलाई 2019 तक आश्रित गांव देवान पटपर में 3, भेलकी में 1, अधचरा में 1 और तेलिया पानी धोबे में 4 पक्की झिरिया का निर्माण हो चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से एक पक्का कूप बनाने के लिए 52,000 रुपयों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसमें से 12,000 रुपये मजदूरी और 40,000 रुपये सामग्री मद की लागत शामिल थी। इस प्रकार कुल 4,68,000 रुपये की स्वीकृति से ग्राम पंचायत में 9 पक्के कूप झिरिया का निर्माण हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा पारित करें कि यहाँ पक्की झिरिया के माध्यम से कुछ हमार पक्की झिरिया बन जाते, हमार बहुत सुविधा बन जाती। सही से करके हमने सोच के हम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करें, आयुष ऊपर ले, और बाद चलो तुम्हारा झिरिया पास हो गया, तुम्हारा झिरिया को बनाओ भाई करके। फिर बात दूर दूर से पत्थर ला के ईटा पत्थर सब नीचे तरफ ले लाए हैं हमन, और फिर ला के इकट्ठा हो करके हम ला बनाई। तो हमारा ये जो पक्का झिरिया बना हुआ है तो यह रोजगार गारंटी के द्वारा से बने हैं। खुशहाली से पानी ले जाते, खुशहाली से पियाते, खुशहाली से नहाते, सारा चीज़ करते हैं। तो हमारे खैर साथ ही साथ हमारा लाभ भी मिले, सब इसका मजदूरी भी मिल गई हमारा पूरा। पक्का झिरिया के निर्माण के बाद से इन मोहल्लों में जल जनित बीमारी और रोगों के इलाज पर होने वाले खर्चों से ग्रामीणों को मुक्ति भी मिली है। ग्राम पंचायत भेलकी में कुएं की संरचना की तरह झिरिया के पक्कीकरण से आज जहां इन आदिवासी बैगा परिवारों को प्राकृतिक और स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है, वहीं इनके मध्य जल संरक्षण जैसी आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान कर मिलकर समाधान करने की प्रवृत्ति का भी प्रसार हो रहा है। जल के महत्व को इनसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। बूंद बूंद से जीवन पाकर सच में मुस्कुरा उठी है जिंदगी। जहां चाह है वहां राह है। इन पंक्तियों को धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड की सिरसिदा ग्राम पंचायत के किसानों और ग्रामीणों ने चरितार्थ कर दिखाया है। उन्होंने एकजुटता और तत्परता दिखाते हुए डीही नाले से हर साल यूं ही बह जाने वाले बारिश के पानी को चेक डैम बनाकर बांध लिया। रोजगार गारंटी योजना से हम ये फायदा मिली कि ग्राम सभा करवाएं गांव से। ग्राम सभा करे के बाद में कोतवाल मुनादी करीस, मुनादी करे के बाद ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हुई। और बाद में चेक डैम में काम करें, चेक डैम बनाएं। कहे 6 महीने तक से में काम करें। बोल्डर वाला बोल्डर उठाई, रेती वाला रेती, पथना वाला पथना, राड वाला राड, ये पूरा काम करें। में हम 50 एकड़ जमीन हमारा फ़ायदा मिलीस। फ़ायदा मिले के बाद में 100 फीट के अंतर्गत हमारा पानी मिलत रही से। और चेक डैम के बने के बाद ना हमारा 50-60 फीट में मतलब हमारा पानी उपयोग हो जाते। इससे अनेक बोरवेल भी अब सांस लेने लग गए हैं। पहले जहां बारिश के महीने 2 महीने बाद ही भूजल स्तर के गिरने के कारण पंप सूख जाया करते थे, वहीं अब गर्मी का मौसम आने तक पंप प्राणमय बने रहते हैं और खेतों को सींचते हैं। इस चेक डैम का प्रभाव वर्ष 2018-19 में ही गांव में साफ दिखाई देने लगा था। इस चेक डैम से डीही नाले से लगे दोनों ओर के खेतों को पानी मिल रहा है। इससे कृषि रकबे में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां सिर्फ 34 एकड़ कृषि भूमि सिंचित हो पाती थी, वहां आज लगभग 200 एकड़ कृषि भूमि सिंचित हो रही है। इस चेक डैम के बन जाने से करीब 1 किलोमीटर तक लबालब भरे पानी का उपयोग किसान गर्मी तक कर पा रहे हैं। कल तक सिर्फ धान की फसल लेने वाले किसानों ने अब चना और गेहूं की फसल भी लेना शुरू कर दिया है। कुछ किसान तो सब्जी भाजी का उत्पादन कर अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। इसमें काम हुआ मनरेगा के तहत, तो इसमें पौधा लगाया गया है और टोटल 1331 पौधा लगा हुआ है इसमें। और पहले हम लोग आजीविका के लिए बाहर घूमते थे, जाते थे, रोजी रोटी के लिए भटकते थे, लेकिन जब से हम लोग इन्हें लिए हैं ना, तब से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम लोगों का रोजी रोटी निकल रहा है और थोड़ा बहुत बचत भी हो रहा है। अच्छा, पहली बरसात के पानी सीधा नदिया निकल जात रही से बाहर। अब चेक डैम बने से पानी रुकावट हो और लेवल भी है
किसान के लिए फायदा हो। पानी लेवल मिलिस और अपन नाला तीर के बार थोड़ा पानी पलाए के अपन काम करिस मोटर में। चेक डैम बने से हमला बहुत फायदा मिली। 50 एकड़ जमीन ला फायदा मिले थे। 100 जन किसान अपन खाद कमात हन, जीवन यापन करत हन। चेक डैम निर्माण गांव की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। चेक डैम में पानी रुकने से जहां किसान लाभान्वित हुए हैं, वहीं इसके निर्माण और नाले के गहरीकरण से 242 ग्रामीणों को रोजगार भी मिला, जिसमें 110 महिलाएं और 132 पुरुष शामिल थे। नाले के आसपास के खेतों की मेड़ों का कटाव भी बहुत कम हो गया है। जल संचय होने से भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गांव की परिसंपत्तियों में जल संचय और जल संवर्धन का एक नया स्थायी स्रोत शामिल हो गया है। इससे गांव में कृषि आधारित आर्थिक विकास से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। जिला कोरिया में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत दूरदृष्टि और नई सोच के साथ बूंद बूंद पानी का प्रबंधन आजीविका विकास के लिए किया जा रहा है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड की ग्राम पंचायत पोड़ी के आश्रित ग्राम अमहर में घुनघुट्टा जलाशय के पास पहाड़ से रिसकर आने वाला पानी बहकर बांध में समाहित हो जाता था, पर अब रिसते पानी को पक्की नाली बनाकर महात्मा गांधी नरेगा से बनी सामुदायिक डबरियों में एकत्रित किया जाता है, जिससे 12 माह इसमें पानी भरा रहता है। डबरी और पक्की नाली निर्माण से जहां एक और रोजगार का सृजन हुआ, वहीं डबरी में संग्रहित जल से आजीविका के लिए मछली बीज संवर्धन का साधन विकसित हो गया। घुनघुट्टा जलाशय से मछली पालन करने वाले शिवम स्व सहायता समूह को जिला पंचायत से जलाशय 7 सालों की लीज पर प्राप्त हो गया। जलाशय इतना बड़ा था कि समूह अपनी सदस्य संख्या के आधार पर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसी बीच गांव के ही मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह के 20 सदस्यों का साथ शिवम स्व सहायता समूह को मिल गया। इस साथ ने मछली पालन के जरिए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दोनों समूहों ने मिलकर एक नई ओम शिव मछुआ सहकारी समिति का गठन किया, ताकि वे मत्स्य विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। पहले हम लोग मजदूरी काम कर रहे थे, समूह बना के मछली पालन का काम करने के साथ साथ विभाग से हम लोग जो बीजा लाते रहे बांध में डालने के लिए, वो हम लोग का लाते लाते आधा मर जाते रहे। फिर विभाग से हम लोग रिक्वेस्ट किए, मांग किए कि सर हमको छोटा तालाब चाहिए जिसमें कि बच्चा पाल के बढ़िया से डाल सकें और निकाल सकें। तो हमारी मांगें विभाग द्वारा सुनी गई, दिए और वही काम कर रहे हैं आज। तो पहले की अपेक्षा अब अच्छी है, जो कि जितना बीजा गिन के डालते हैं उतना निकाल भी लेते हैं। इनकम में हम लोग का फ़र्क पड़ा। जो पहले की स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी, अब की स्थिति है तो बढ़िया सुधर गया है। जैसे कि बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, और कोई भी भाई गांव के गरीब किसान जो शादी ब्याह और कुछ खर्च के लिए मांगते हैं तो उन लोग को हम लोग कर्ज के रूप में देते हैं। योजना अंतर्गत घुनघुट्टा जलाशय के ऊपरी भाग में साल 2017-18 में 6,59,000 रुपयों की लागत से 4 मत्स्य बीज संवर्धन पोखर यानी कि सामुदायिक डबरियों का निर्माण कराया गया। इन डबरियों में मत्स्य बीज संवर्धन के कार्य के लिए ये जरूरी था कि इनमें 12 माह पानी बना रहे। इस जलाशय से थोड़ी दूरी पर ही पहाड़ी पर एक प्राकृतिक झिरिया जल स्रोत है, जहां से 12 माह पानी निकलता रहता है। इस पानी को डबरियों तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा और रुर्बन मिशन के तालमेल से लगभग 9 लाख रुपयों की राशि से 600 मीटर लंबी पक्की नाली बनाई गई। इस तरह सदस्यों की एकजुटता, आगे बढ़ने की ललक, मार्गदर्शन और योजनाओं के तालमेल ने समिति के सामने से मत्स्य बीज संवर्धन की लगभग सभी अड़चनों को दूर कर दिया था। हम लोग पहले खेती बाड़ी कर रहे थे, खेती बाड़ी के बाद मनरेगा से हमको डबरी मिला, तो डबरी में मजदूरी भी किए और उसके बाद फिर और इनकम लगा, हम लोग को फ़ायदा सदाया लगा। तो फिर यहाँ मछली बचा कर फिर स्पान डाल के फिंगर को बेचने लगे, उससे कुछ
फायदा हुआ। अब डबरी में मत्स्य बीज संवर्धन के बाद फिंगरलिंग और मछलियों के विक्रय कार्य का जिम्मा महिला समूह की सदस्यों ने अपने कंधे पर उठा लिया। वे ही बाजार में उनका विक्रय करती और हिसाब किताब रखती हैं। जो पहले यहाँ डबरी नहीं बना था तो डबरी का मांग किए तो डबरी बना, फिर इसमें हम लोग बीज लाए, बीज को यहाँ ला के थोड़ा बड़ा किए, यहाँ पाले, चारा उरा डाले इसमें, फिर इसको हम लोग बेचते हैं यहाँ से। और सभी दीदी लोग बिहान योजना से भी जुड़ गए हैं तो अच्छे से काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ। हम लोग का व्यवसाय अच्छा से चल रहा है, हमारा घर परिवार इसी में चल जाता है और फिर हम लोग का मजदूरी मिल जाता है इसमें से। बहुत अच्छा काम है, इसी में हम लोग लगे रहते हैं। साल 2018-19 में समिति को सभी खर्चे काटकर सालाना लगभग 12,18,000 रुपयों की आय हुई। इस प्रकार बूंद बूंद जल प्रबंधन से मछली बीज संवर्धन और मछली पालन के कार्य ने कोरिया जिले के पोड़ी गांव के आदिवासी परिवारों के लिए आर्थिक समृद्धि की आधारशिला रखती है। बूंद बूंद से जीवन में गढ़ रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ का गुलशन। बूंदों का त्योहार मनाते खेतों में लहलहाते हरे भरे फसल से, उम्मीदों के नए रंग से गुलजार गुलशन में विश्वास के नए तराने गूंज रहे हैं। कोरबा जिले के आदिवासी किसान जवाहिर सिंह के खेत बीते कल के गवाह हैं, जब बारिश का पानी पटपरी जंगल से लगे हुए इन खेतों से बहकर व्यर्थ चला जाता था। पर आज खेतों के बीच बनी डबरी में संग्रहित पानी से जवाहिर सिंह के जीवन की कहानी ही बदल गई। जिन आंखों में बारिश की बूंदों को नहीं सहज पाने की विवशता थी, उन आंखों में अब आने वाले सुनहरे कल की चमक है। 2.5 एकड़ खेत में बरसाती फसल और मजदूरी जीवन यापन का सहारा था। मन में रबी फसल लेने के अरमान तो थे, पर जमीन होने के बावजूद पानी के बिना रबी फसल नहीं ले पाने की मजबूरी थी। टिकरा में कुछ नहीं होत रही से, हिरवा उर्दी बोवन तब मर जात रही पानी बिगर। तब अब कैसे ढंग के परिवार है चले, 10 जन परिवार 2.5 एकड़ जमीन में। तब ये लंग ये टिकरा रही से तब डबरी खनवा के हिसाब रहीस, तो ये डबरी खनवाए बा मतलब पता नहीं रहीस। तो ग्राम बैठक होइस, ग्राम सभा गए तो सचिव सरपंच मन कहीन कि तुम्हार वाला खेती हवे जौन हवे तौन आखिर टिकरा है बेकार है, तो टिकरा ला तुमन डबरी खनवा देवा, योजना है ऐसे कह के बताइन पन सरपंच मन। हमन ग्राम सभा में प्रस्ताव रखें, वह जनपद ले पास होके आगे। एमा 1200 मानव दिवस काम करें हैं, एमा 26 परिवार काम करे हैं और घर के 5 सदस्य भी काम करे हैं। पानी है पहली बरसात के बह जात रही से, अब डबरी बने से वो रुक जाते हैं। रुके के साथ साथ पानी भीतरी भी सोखत है। घर से जल संरक्षण हो और मछली पालन और धान गेहूं का फसल उगा रहे हैं और मेड़ में तिल विल पौधे वौधे भी लगाए हैं, उनसे उनका व्यवसाय बहुत बढ़ गया है। बारिश की बूंदों को सहेज कर अपनी चाहत पूरी करने की अरमान पूरे हुए। महात्मा गांधी नरेगा योजना से स्वीकृत 2,64,000 रुपए की राशि से 25 मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी डबरी बनी। डबरी खुदाई में परिवार के अलावा गांव के 48 परिवारों को रोजगार भी मिला। इस जगह पे ये वेस्ट लैंड ऐसी अनयूज था, जिसमें नीचे वाले एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को देखते हुए और ऊपर के एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है उसके कमांड एरिया को मद्देनज़र रखते हुए इस जगह को GIS बेस में प्लानिंग करके फार्म पॉन्ड के लिए सजेस्ट किया गया। इनलेट प्लस सिल्ट ट्रैप चैम्बर बनाया गया, जिसमें स्टोन पिचिंग किया गया, जिसके माध्यम से जो पानी सरलता से चला जाता है और जो गाद वगैरह और डस्ट पत्ते वगैरह रहते हैं वो वहीं डबरी में न जाके सील ट्रैप चैम्बर में रुक जाते हैं। और डबरी के ड्यूरेबिलिटी इसको सब देखते हुए आउटलेट का भी निर्माण किया गया, ताकि अगर ओवरफ्लो होता है तो ईजिली ओवरफ्लो बह सके। बूंद बूंद में जीवन को आप्लावित करती डबरी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में परिवर्तन और आत्मविश्वास का आधार बनी हुई है। ते धान हमर जात रहीस त डबरी बनिस त एमा ले त पानी में पलोले हन तो फसल अच्छा मिलिस। पहली 7-8 बोरा मिलत रहीस,
अब डबरी बनीस तो हम लोग 20-25 कुंटल मिल गई। और एम और फायदा हो गए, एक फसल धान होत रहीस तो गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ अलग फ़ायदा हो गई। तो लड़का के शादी करें तो सगा समाज ला रोटी बड़ा बना के खवाएं। अभी धान के खेती करें हैं, बढ़िया है फसल है, सब साल ले बढ़िया है डबरी के चलते। अब समझ में आए इस पानी ले किसानी है, किसानी ले हमारी जिंदगानी है। अब डबरी में संग्रहित पानी जहां एक तरफ मछली पालन और अल्पवृष्टि की स्थिति में सिंचाई के काम आता है, वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर भी बढ़ता है। आसपास की भूमि में नमी बनी रहती है। डबरी के पानी से किसान जवाहिर सिंह के जीवन और खेतों में खुशहाली आई। डबरी बढ़िया भरे है तो मैं मछली पील डाले हूँ। अब ये बाढ़ यही मछली है वो बाद में निकाल के मैं बाजार में बेचूं। डबरी है मोर भाग बदल दी से। अंजुरी भर बूंदों का त्योहार सार्थक हुआ। आसपास के किसानों ने भी पंप लगाकर इस डबरी से अपने खेतों में सिंचाई की। दमिया गांव की धरती पर महात्मा गांधी नरेगा से डबरी निर्माण, जल संग्रहण की वैचारिक धारा डबरी आंदोलन की गाथा को लिखते हुए उम्मीदों को एक नई उड़ान दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ और जंगल की तलहटी में बसे ग्राम पंचायत झिरिया को ये नाम यहाँ जमीन से झरते जल स्रोत झिरिया के कारण मिला है, जो यहाँ से लगकर बहते रह नाला और गांव को जीवन देता है। प्रकृति का ये वरदान वर्षों से यूं ही बह रहा था। ग्रामीणों ने मिलकर पहले तो झिरिया के पानी को चेक डैम बनाकर रोका, फिर पक्की नाली बनाकर उसके बहाव को एक निश्चित दिशा दे दी। इसके बाद इसे गांव के ही सामुदायिक तालाब से जोड़कर पानी को सहेज लिया। पक्के निर्माण के द्वारा बहते पानी को संरक्षित कर ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों की स्थायी आजीविका के लिए संसाधन विकसित करने की योजना बनाई। किंतु वनवासी मान्यता और परंपरागत जीवन शैली के कारण योजना का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए चौपाल में ग्रामवासियों को महात्मा गांधी नरेगा में किए जा सकने वाले व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों और उनसे प्राप्त होने वाले फायदों की जानकारी दी गई। फिर योजना के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा और डीएमएफ के अभिसरण से लूज बोल्डर चेक डैम, स्थायी चेक डैम और डाइवर्सन वेयर निर्माण, पक्की नाली और डबरी बनवाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। पहाड़ की तलहटी पर स्थित प्राकृतिक झिरिया से आने वाले पानी का ढलान गांव की ओर है। इस वजह से ये अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले आता है। इसलिए 9 अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे पत्थरों से लूज बोल्डर चेक डैम LBCD बनाए गए। इससे बहते जल की गति धीमी हो गई और उसका ठहराव होने लगा। इससे मिट्टी के कटाव में कमी आई है। झिरिया के पानी के बहाव को कम करने के बाद पानी को संचित कर उसे एक दिशा देने के लिए DMF की राशि से चेक डैम और डाइवर्सन वेयर उल्ट का निर्माण कराया गया। बहते पानी को दिशा देने के बाद उसे सामुदायिक तालाब तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा से 975 मीटर लंबी पक्की नाली का निर्माण कराया गया। नाली के बनने के बाद से तालाब में अब 12 महीने पानी भरा रहता है। झिरिया और बरसात के पानी ल रोके बर स्टॉप डैम बनवाएं। स्टॉप डैम के नाली निर्माण रोजगार गारंटी में कराएं और किसान के खेत तक पहुँचाएं। लगभग 60 किसान ला उमा फायदा मिलत हवे और 6 ठो डबरी में भरते पानी नाली से। झिरिया के पानी के साथ साथ बारिश के समय पहाड़ों से होकर आने वाला पानी भी अब तालाब में संचित हो रहा है। तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई के हिसाब से इसमें लगभग 6500 क्यूबिक मीटर पानी एकत्र हो जाता है। इस पानी का उपयोग ग्रामीण जन निस्तारी, दैनिक जरूरतों के अलावा सिंचाई और मछली पालन के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ मछली पालन का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इससे उन्हें आजीविका का एक साधन भी गांव में ही मिल गया है। खेती किसानी करते हैं। अब खेती किसानी करते छन अभी भी ले। फिर ये अमर पूजा समूह में जुड़े हैं तहाँ ले 15,000 मिले रही से पैसा। तो खर हमार सब पूजा समूह वाले
दीदी मनसन मिल के मछली बिझा डाले हन तरैया में। मछली जब बड़े हो जाही त निकाल के ओला अपन मरवा के अपन पूजा वाले सब हो दीदी मन मिलजुल के बेच के अपन फायदा उठाए। पक्की नाली के समीप स्थित खेत खलिहानों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के उद्देश्य से गांव के ही 28 किसानों ने वनाधिकार पट्टे के तहत प्राप्त अपनी खेती जमीन पर महात्मा गांधी नरेगा में बनी डबरियों को इस नाली से जोड़ लिया। अब इन डबरियों में 12 महीनों झिरिया का पानी पहुंचने से आसपास की खेती जमीन में नमी बनी रहती है। पहले पानी नहीं रही से तो मतलब किसानी कम होती रही से। अब जिसे मतलब रोजगार गारंटी में जुड़ गया है तो नाली बन के आ गई पक्की नाली। वहाँ से पानी आता है चेक डैम से, वो नाली बह के आता है तो फिर डबरी में भर लेते हैं। डबरी में भर के फिर खेत में सिंचाई करते हैं पानी। पोखर से फ़ायदा होते हमारे धान होते चना होते 2 फसल ले सकते। अभी के पहले से मतलब बहुत अंतर आ गए हैं। पहले तो 10 कट्टी पाते थे, अब तो 40-45 कट्टी मिल गया था। पहले मतलब पैसा वैसा नहीं मिला तरी से, अब मतलब रोजगार गारंटी में जुड़ गए हैं तब मतलब काम भी करते हैं तो पैसा भी आवक हो गए। अब मतलब बाल बच्चा को भी पढ़ा सकते हैं। 12मासी सिंचाई के साधन मिलने के बाद पशुओं से इनकी खेती बाड़ी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण भूमि की फेंसिंग की गई है। झिरिया का बहता पानी जहां ग्राम पंचायत झिरिया का नाम सार्थक कर रहा है, वहीं जल संचय को मिली सही दिशा और इन आदिवासी किसानों की मेहनत ने गांव की दशा ही बदल दी है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत दूरगामी सोच के साथ जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और प्रबंधन से ग्रामीण परिवारों के जीवन में नई बहार आई है। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड में जनजातीय और लघु एवं सीमांत किसान परिवार वाले वन ग्राम पंचायत केकरा खोली की बदलती तस्वीर और तकदीर पानी की बूंद बूंद के संरक्षण और प्रबंधन की साक्षी है। जो जमीन कल तक यूं ही पड़त थी, वो जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों से पानी पाकर खिल उठी है। बीज पौधे बनकर हरियाली से खुशहाली की कहानी लिख रहे हैं। केकरा खोली गांव में 32 वन अधिकार पत्र प्राप्त किसानों और लघु एवं सीमांत किसानों की सहमति से 160 एकड़ भूमि में समतलीकरण, जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन के कार्य कराए गए हैं। अब ऊबड़ खाबड़ भूमि खेत बन गए हैं। 22 हितग्राहियों की भूमि पर डबरी के अलावा अन्य योजनाओं के अभिसरण से पहाड़ी से बहकर आते पानी को संरक्षित करने के लिए 6 बोल्डर चेक, कंटूर ट्रेंच और 1 टोवाल सह पिंचिंग कार्य किया गया। फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हुए कार्यों से लाभान्वित प्रति परिवार को 107 दिवस का रोजगार मिला। 14 बोरवेल और सोलर पंप, 2 पॉली हाउस और ड्रिप से सिंचाई सुविधा, उद्यानिकी आदि के लाभ मिलने से उम्मीदों की फसल लहलहा उठी है। पहली पानी बहाकर नाली से नदी में चले जाता था। रोजगार गारंटी के तहत नाली बनाकर खेत में सिंचाई के साधन बनाए, अच्छा से फसल हुआ। पहले तो बंजर था ज़मीन, अब उसमें फसल लगाकर हम अच्छा से फसल कमाए और इन साल भी अच्छा से फसल लगाए हैं। रोजगार गारंटी में जुड़कर हमारा ज़िंदगी खुशहाली हुआ है और अच्छे से हम परिवार सुधार रहे हैं। किसान गर्मी के मौसम में भी साग सब्जी और धान की खेती कर रहे हैं और मेड़ पर फलदार पौधों का रोपण किया गया है। 11 हितग्राही मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण होने से मछली पालन कर अतिरिक्त आमदनी भी ले रहे हैं। जो है मनरेगा के तहत जो है डबरी निर्माण हुआ है, उसमें मैं मछली पालन करता हूं और डबरी से जो है पानी सिंचाई के लिए खेत में लाता हूं। पहले केवल 30-35 कट्टा हो जाता था, अब जो है समतलीकरण होने के बाद जो है 80 कट्टा धान का उत्पादन हो जाता है। ग्राम पंचायत केकरा खोली के ग्रामवासी बरसों से जिस कस्तूरी को ढूंढ रहे थे, वो कस्तूरी उन्होंने पा ली है, जिससे उनका जीवन महक उठा। वो कस्तूरी है पानी, जो बारिश के साथ बह जाता था। इस जलराशि को एकत्रित कर नाली के माध्यम से डबरी और तालाब तक पहुंचाने के लिए 2500 मीटर कच्ची नाली का निर्माण किया गया है। अब ग्रामवासियों ने पानी को रोकने के साथ साथ हर बूंद का उपयोग बचत के साथ करने का गुर भी सीख लिया है। ड्रिप पद्धति से सिंचाई करके कम पानी से
अधिक रकबे में फसल ले रहे हैं। परंपरागत से उन्नत काश्त तकनीक तक का ये सफर बूंदों को सहेजने से सफलता की कहानी बन रही है। विकास के सफर में जल संरक्षण से ग्रामवासियों का विश्वास बढ़ा है। अब जल संवर्धन और जल संरक्षण की दिशा में ये गांव मॉडल बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम कोड़ासिया। 603 परिवार वाले इस गांव में लगभग 70% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। 669 जॉब कार्ड धारकों में से लगभग 70% सक्रिय परिवार हैं। यहां औसत वार्षिक वर्षा 1000 से 1200 मिलीमीटर थी। फिर भी ढलानदार, असमान भूमि और उच्च रन ऑफ के कारण भूजल का स्तर बहुत कम था, जिसके कारण केवल 5% परिवारों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ग्राम सभा के वार्षिक योजना में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों के लिए उन भूखंडों का चयन किया गया जो गांव के ऊपरी भागों पर स्थित है। उस भूमि पर वर्षा जल प्रबंधन और संग्रहण करके कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे आजीविका विकास हेतु हमर गांव हमर योजना जीपीडीपी प्रक्रिया में 178 परिवारों के लिए जल और जमीन आधारित योजना बनाई गई। गांव में 78% सहभागिता के साथ महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत महिला समूहों में संगठित किया गया। नाबार्ड टीडीएफ बाड़ी परियोजना के तहत 66 एकड़ में आम और काजू के बगीचे लगाए गए हैं। हम लोग पहले जब समूह में नहीं जुड़े थे तब अपना घर में ही व्यस्त रहते थे, घर के कामों में व्यस्त रहते थे। और जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं तब से हम लोग के समूह में 14 सदस्य हैं और सभी एक दूसरे का सहायता करते हैं। कुछ परेशानी होता है तो जब मनरेगा के तहत हम लोगों ने अपना बाड़ी बनाने का प्रोग्राम बनाया, जिसके द्वारा ज़मीन समतलीकरण किए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पौधा लगाया और आम, काजू ये सब लगाए। फिर उसी के नीचे में हम लोग अपना सब्जी सब भी किए हैं उत्पादन, जिसमें हम लोग बेचते भी हैं और घर के लिए भी हो जाता है, जिससे हम लोग को ख़रीदना नहीं पड़ता है। बाहर से जो ख़रीदते हैं वो पैसा भी हम लोग का अपने में बचत हो जाता है और ऊपर में भी पेड़ रहता है और नीचे में भी सब्जी उब्जी करके हम लोग को पूरा फ़ायदा मिल जाता है। जिससे हम लोग को जो हम लोग पहले बाहर जाते थे कमाने के लिए, वो अब हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है। हम लोग यहीं अपने गांव में ही अपने समूह के द्वारा ही हम लोग अपना ज़मीन से ही लाभ उठा लेते हैं। और जो हम लोग को दूसरे का मजदूरी जाना पड़ता था वो अब हम लोग को नहीं जाना पड़ता है। हम लोग अपने समूह के ही माध्यम से एक दूसरे का सहायता करके कर लेते हैं और समूह में सभी सदस्यों का मदद करते हैं। और जो हम लोग जैसे कि आम, काजू ये सब लगाए हैं, सब्जी सब है, जिससे हम लोग उसको बेचते हैं, तो जो हम लोग का फ़ायदा मिलता है सबका, उसको हम लोग अपने बचत में जमा करते हैं। और जैसे हम लोग का समूह है तो समूह में हम लोग पैसा को ब्याज में देते हैं, किसी का ज़रूरत पड़ता है तो, और उस ब्याज से जो फ़ायदा मिलता है वो हम लोग अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्राम पंचायत में जल और जमीन संरक्षण और संवर्धन के लिए लगभग 207 कार्य किए गए। 28 परिवारों ने कृषि कार्य के लिए अपनी निजी भूमि में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत डबरी और कुआं जैसे सिंचाई के साधन बनाए। वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल स्तर बढ़ा। 257 परिवारों ने इस वर्ष उन्नत कृषि तकनीक के साथ 308 एकड़ में धान और 87 एकड़ में मूंगफली, उड़द और सब्जी की फसलें ली। वर्तमान में गांव के 70% से अधिक परिवार श्री विधि से उन्नत धान फसल ले रहे हैं। 20 एकड़ में फल पौधों का रोपण किया गया है और सब्जी की खेती को भी बढ़ावा मिला है। सिंचाई, पानी की सुनिश्चितता और उन्नत कृषि पद्धति का परिणाम है कि 60 से भी अधिक परिवारों की वार्षिक घरेलू आय अब 80,000 से 1 लाख रुपए तक हो गई है। पहले हमार पानी के साधन नहीं रही से तो छोटे से कुआं टाइप के रहीस और नरेगा तरफ ले हमन ला डबरी मिले है। डबरी के माध्यम ले हमन हर प्रकार के हरा साग सब्जी कमात हन, ये सब लगात हन। तो हमर आमदनी हर
और अच्छा ले होथे। आमदनी हर बढ़िस त हमन अभी कच्चा मकान में रहत रहन त अभी पक्का के मकान बनात हन। अनाज की उत्पादकता में सुधार और पलायन रोकने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए गए कार्य वरदान साबित हुए हैं। इस प्रकार से प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजनाओं के अभिसरण से निर्मित परिसंपत्तियों द्वारा जल संरक्षण और संचयन की दिशा में सार्थक कार्य हुए हैं। रोजगार के साथ साथ सूखे से निपटने और खरीफ फसलों की उत्पादकता और रबी फसलों के रकबे में वृद्धि होने की छलकती खुशहाली के साथ साकार हो रहा है। बूंद बूंद से जीवन, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का गुलशन।